सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है रेपिटेटिव डीएनए। साइनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेपिटेटिव डीएनए, फंक्शंस ऑफ रेपिटेटिव डीएनए, इम्पैक्ट्स ऑफ रेपिटेटिव डीएनए इन जीनोम, एप्लीकेशंस ऑफ रेपिटेटिव डीएनए, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। रेपिटेटिव डीएनए वे डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो जीनोम में बार बार दोहराए जाते हैं। यह डीएनए जेनेटिक वेरिएशन, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और जीन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकांश यूकैरियोटिक जीनोम में रेपिटेटिव डीएनए का एक बड़ा भाग होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जीनोम्स में ये बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। रेपिटेटिव डीएनए वे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जो जीनोम में मल्टीपल कॉपीज में मौजूद होते हैं। ये सीक्वेंसेस कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए वे डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो जीनोम में कई बार दोहराए जाते हैं। इन्हें दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है टैंडम रिपीट्स। ये सीक्वेंसेस लगातार एक के बाद एक कई बार रिपीट होते हैं, जैसे किसी शब्द को बार बार लिख दिया जाए। इन्हें तीन प्रकारों में बांटा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट देखेंगे सैटेलाइट डीएनए। ये लंबे डीएनए रिपीट से बना होता है और आमतौर पर सेंट्रोमियर और टीलोमियर जैसे क्रोमोसोम के महत्वपूर्ण हिस्सों में पाया जाता है। यह क्रोमोसोम की स्थिरता बनाए रखने और सेल डिवीजन में मदद करता है। सेकेंड है मिनी सैटेलाइट डीएनए। इसमें छोटे डीएनए रिपीट्स होते हैं जिनकी लंबाई 10 से 60 बेस पेयर तक होती है। यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मदद करता है क्योंकि हर व्यक्ति में इसकी संख्या अलग अलग होती है। नेक्स्ट है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। यह और भी छोटे रिपीट्स से बना होता है जिनकी लंबाई 1 से 6 बेस पेयर्स होती है। यह म्यूटेशन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है और जेनेटिक वेरिएशन में योगदान देता है। नेक्स्ट हम सेकंड देखेंगे इंटरस्पेसेड रिपीट्स। ये सीक्वेंसेस जीनोम में अलग अलग जगहों पर फैले रहते हैं और कई बार खुद को कॉपी करके नई जगह पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है इसमें दो प्रकार के देखेंगे। फर्स्ट है इसमें SINES यानी कि शॉर्ट इंटरप्रेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। ये छोटे डीएनए रिपीट्स होते हैं जो पूरे जीनोम में फैले रहते हैं। ये जीन रेगुलेशन में भूमिका निभाते हैं। सेकेंड है LINES यानी कि लॉन्ग इंटरस्पेसेड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। ये बड़े डीएनए रिपीट्स होते हैं जो जीनोम के बड़े हिस्से को कवर करते हैं और कई बार खुद को कॉपी करके जीनोम में नई जगह जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए जीनोम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और कई जैविक कार्यों में मदद करता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट देखेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी मेंटेनेंस। रेपिटेटिव डीएनए विशेष रूप से स्टेलाइट सैटेलाइट डीएनए सेंट्रोमियर और टीलोमियर में पाया जाता है जो क्रोमोसोम की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यह सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को सही तरीके से अलग करने में सहायता करता है। सेकेंड है जीन रेगुलेशन। रेपिटेटिव डीएनए जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कुछ जीन्स को एक्टिवेट या सप्रेस कर सकता है जिससे कोशिका का कार्य प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। रेपिटेटिव डीएनए म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है जिससे जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होती है। यह एवोल्यूशन में नई जेनेटिक विशेषताओं को विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड फॉरेंसिक साइंस। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए हर व्यक्ति में अलग अलग संख्या में होते हैं जिससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संभव होता है। यह अपराध जांच, पितृत्व परीक्षण और पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रोल इन डिसीज एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। रेपिटेटिव डीएनए कुछ जेनेटिक बीमारियों से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए हंटिंगटन्स डिसीज और फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम और रेनोसाइक्लॉइड रिपीट एक्सप्रेशन के कारण होता है जो
रिपीटेटिव डीएनए से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। इंटरस्पेसेड रिपीट्स खुद को कॉपी और इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे जीनोम में नए बदलाव और रीअरेंजमेंट होते हैं जो एवोल्यूशन और जीन फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ रेपिटेटिव डीएनए और जीनोम। रेपिटेटिव डीएनए जीनोम का एक बड़ा हिस्सा बनाता है और यह कई तरह से जीनोम की संरचना और कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। इसके मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है जीनोम साइज एक्सपेंशन। रेपिटेटिव डीएनए जीनोम के आकार को बढ़ाने में योगदान देता है। कई हायर ऑर्गेनिज्म में जीनोम का एक बड़ा हिस्सा रेपिटेटिव सीक्वेंसेस से बना होता है, जिससे डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। सेकेंड है क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। सेंट्रोमियर और टीलोमियर रीजन्स में मौजूद रेपिटेटिव डीएनए क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी और सही सेग्रीगेशन सुनिश्चित करता है। यह सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को टूटने से बचाने में मदद करता है। थर्ड है जेनेटिक वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। रेपिटेटिव डीएनए म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और डुप्लीकेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाकर एवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये सीक्वेंसेस जीन को एक्टिवेट या सप्रेस कर सकते हैं, जिससे प्रोटीन प्रोडक्शन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है रोल इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। रेपिटेटिव डीएनए का अनियंत्रित विस्तार कुछ जेनेटिक डिसीज का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए हंटिंगटन्स डिसीज और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और रेनोस्लाइटाइड रिपीट एक्सप्रेशन के कारण होती है, जो न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को जन्म देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स एंड जीनोम इंस्टेबिलिटी। हाईली रिपीटेटिव डीएनए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को बढ़ाकर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स को जन्म दे सकता है, जिससे जीनोम की इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए कई वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्रों में उपयोगी होता है। यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लेकर जीनोम एवोल्यूशन के अध्ययन तक विभिन्न कार्यों में सहायता करता है। इसके मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड फॉरेंसिक साइंस। देखेंगे रेपिटेटिव डीएनए विशेष रूप से माइक्रोसैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उपयोग किए जाते हैं। यह तकनीक अपराधियों की पहचान, पितृत्व परीक्षण और व्यक्तियों की अनूठी डीएनए प्रोफाइल बनाने में मदद करती है। सेकेंड देखेंगे एवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिक स्टडीज। रेपिटेटिव डीएनए का उपयोग स्पीसीज एवोल्यूशन और फाइलोजेनेटिक संबंधों के अध्ययन में किया जाता है। विभिन्न प्रजातियों के जीनोम्स में रेपिटेटिव सीक्वेंसेस की उपस्थिति और संरचना उनके किसी विकासवादी संबंधों को समझने में सहायता करती है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम मैपिंग एंड जीनोम एनोटेशन। जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान रेपिटेटिव डीएनए क्रोमोसोम मैपिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीनोम में विभिन्न जीन्स के स्थानों को चिन्हित करने और जीनोम ऑर्गेनाइजेशन को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है जीन रेगुलेशन एंड एपिजेनेटिक्स। कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ट्रांसपोसोम्स और सैटेलाइट डीएनए एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे जीन एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है डिसीज डायग्नोसिस एंड मेडिकल रिसर्च। देखेंगे रेपिटेटिव डीएनए कुछ जेनेटिक डिसीज जैसे हंटिंगटन्स डिसीज, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और मायोटोनिक डायस्ट्रोफी की पहचान और अध्ययन में उपयोगी होता है। इन बीमारियों में ट्रिग्लिसराइड रिपीट एक्सप्रेशन की भूमिका होती है। नेक्स्ट देखेंगे कैंसर रिसर्च। रेपिटेटिव डीएनए कुछ कैंसरस सेल में जीनोमिक इंस्टेबिलिटी को समझने के लिए अध्ययन किया जाता है। यह कैंसर प्रोग्रेशन और ट्यूमर जेनेटिक्स को समझने में मदद करता है, जिससे नए उपचार विकसित किए जा सकते हैं। कंक्लूजन देखेंगे रेपिटेटिव डीएनए जीनोम का एक महत्वपूर्ण भाग है जो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, डीएनए रेगुलेशन और जेनेटिक एवोल्यूशन में योगदान देता है। हालांकि अनकंट्रोल्ड रिपीट एक्सप्रेशंस जेनेटिक डिसऑर्डर्स का कारण बन सकते हैं। एडवांस्ड इन जीनोमिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
रेपिटेटिव डीएनए की फंक्शनल भूमिका को और अधिक स्पष्ट करने में सहायता कर रही है। ठीक है, ये था इसका कंक्लूजन। रेफरेंस देखेंगे, जीनोम्स बाय टी.ए. ब्राउन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन बाय वाटसन एट एल। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।